सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए आज फैसले की घड़ी है और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव समेत 99 आरोपी जिनकी किस्मत का फैसला होना है आज। देखिए, आज का दिन ये जरूर कहा जा सकता है कि लालू यादव के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि क्या फैसला आएगा, सजा की अवधि क्या होगी, या बेल होगा या जेल होगा, ये तमाम चीजें अभी जो है वो पर्दे के अंदर हैं। तो कहीं ना कहीं मन में एक बेचैनी जरूर होगी, क्योंकि आज के इस तरह से जो खबरें आई हैं कि देर रात लालू यादव जो है काफी बेचैन भी रहे हैं कि क्या होगा। अल्टीमेट तमाम जो चीजें हैं वो ये तो तय है कि कुछ ना कुछ जो है सजा हो सकता है या फिर बेल हो सकता है। तो इनको लेकर के एक विचार विमर्श भी जो है तमाम अपने जो अधिवक्ता है उनसे तमाम लोगों ने किया है। लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक अब आ रहा है और लोगों का मिलने का जो मुलाकातियों का भी जो दौर है वो अभी से शुरू हो गया है। अभी देखिए, सूबे के मंत्री जो हैं सत्यानंद भोक्ता वो यहाँ पहुंचे हैं और मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और राजद के जो कई जो बड़े नेता जो आए हैं पटना से, दिल्ली से, तमाम लोग जो हैं वो लोग आए हैं। देखिए, इरफान अंसारी मिलकर निकल रहे हैं। देखिए, इरफान अंसारी यहाँ पर है, उनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से मिल करके निकल रहे हैं और कई लोग अलग अलग जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। तो तमाम जो कुछ चीजों को लेकर राजद के जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो सभी लोग जो है लालू यादव के पास अभी बैठे हैं और अभी लालू यादव जो है वो आग सेक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ठंड की वजह से जो है वहाँ जलाया हुआ है, लकड़ी जला हुआ है और वहीं बैठे हुए हैं। और आज ऐसी जगह बैठे हैं कि बाहर से विजुअल भी नहीं बन पा रहा है और अंदर जो है ये देखिए अंदर में वहाँ बैठे हैं और अभी जो है मीडिया की एंट्री जो है अंदर में नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सुरक्षा का जो है चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो हम लोग देख रहे हैं। और अंदर बैठे हुए हैं जयप्रकाश नारायण यादव बैठे हैं, भोला यादव बैठे हैं और साथ में जो अब्दुल बारी सिद्दीकी बैठे हैं। तो सभी लोगों के साथ बात विचार विमर्श हो रहा है, मंथन हो रहा है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि आज का जो दिन है लालू यादव के लिए एक बड़ा फैसला का दिन है, क्योंकि और सुबह के वक्त में मॉर्निंग वॉक करने भी निकले थे तो उसकी भी तस्वीर जो है तमाम दर्शक देख रहे होंगे। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि आज डोरंडा कोषागार का जो मामला है, जो फैसले का दिन है और 99 लोगों का जो है क्या भाग्य का फैसला होगा, ये हमें लगता है कि 11-12 बजे तक तमाम चीजें तय हो जाएंगी। और ऐसे लालू यादव अभी बेल पर बाहर है और ये जो अभी तक देखेंगे पूरे चारा घोटाला का जो मामला रहा है तो उसमें लगभग वो 6 बार जेल जा चुके हैं और लगभग जो आधी अवधि है अब तक जो सजा हुई है उसकी आधी अवधि उन्होंने पार कर ली है। तो आज जो फैसला आएगा उसके बाद आगे की रणनीति अलग होगी, लेकिन तमाम चीजों को लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि लालू यादव के लिए आज का दिन बहुत भारी दिन है, मुश्किल भरा दिन है। और जो राजद के जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग जिलों में जहां बिल्कुल और अंजनी देखिए, अगर आज फैसला अगर फैसला लालू के हक में नहीं आता है, अगर सजा का ऐलान होता है तो एक बार फिर से लालू की मुश्किलें बढ़ेंगी। चूंकि वो अभी बेल पर हैं, अगर सजा सुनाई जाती है तो वापस उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। और जैसा कि आपने कहा कि रात बहुत चिंता में गुजरी है, थोड़ी घबराहट रही, थोड़े परेशान नजर आए हैं, तो ये चीजें थोड़ी और परेशानी बढ़ाने वाली हैं। और सिर्फ आरजेडी सुप्रीमो की ही नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली, पूरे जो नेता और कार्यकर्ता हैं, 3 दिनों से आप देखिए जमावड़ा लगा हुआ है इन चीजों को लेकर। लेकिन फैसले का इंतजार पूरे देश भर को कि क्या फैसला आता है, क्या वापस लालू को राहत मिलेगी या फिर वापस जेल जाना पड़ेगा, ये तमाम चीजें ये चल रही हैं। हाँ देखिए, लालू यादव एक मास लीडर हैं और वो यदि बाहर रहते हैं तो जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो विधायक हैं, तमाम लोगों को एक उनका मनोबल बढ़ता है, उन्हें उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।
क्योंकि लालू यादव जो पार्टी के जो छोटे बड़े तमाम नेताओं को जो है वो लेकर चलते हैं और संगठन की बात होती है कैसे आगे झारखंड में संगठन को मजबूत किया जाएगा। तो इसी चीज को लेकर कल से सदस्यता अभियान भी चलाया गया, शुरुआत उसकी की गई है। तो थोड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं। अब लालू यादव अंदर चले गए हैं और अब अपने केबिन में अपने रूम में गए हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे तमाम जो मिलने वालों से मिलेंगे और सत्यानंद भोक्ता से बातचीत हो रही है। तो बेचैनी की रात है, कार्यकर्ताओं में भी एक मायूसी जरूर देखी जा सकती है कि आगे क्या होगा, क्योंकि अभी भी वो बेल पे है। तो ये तय होगा अब लगभग 11-12 बजे के आसपास तमाम जो चीजें हैं वो निकल कर आएंगी। लेकिन ये डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का मामला 129 करोड़ 35 लाख की अवैध निकासी हुई थी, जिस पर आज फैसला सुनवाई कंप्लीट हो गई थी। 15 फरवरी की तिथि मुकर्रर की गई थी फैसले के लिए, और इसमें 10 आरोपी जो हैं वो महिलाएं भी हैं, उनके लिए भी। और ये तमाम जो 99 आरोपी हैं उनके दिल की धड़कनें तेज होंगी कि आखिर क्या फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि बाकी मामलों में तो लालू को राहत मिली है। अब ये एक ऐसा मामला है जिनमें फैसले का इंतजार है कि आखिर क्या फैसला अदालत सुनाती है आज। देखिए, पूरे चारा घोटाला को आप शुरू से यदि आप देखते हैं आरती, तो उसमें लगभग 170 लोग इसमें मतलब आरोपी थे, जिसमें 55 लोगों की जो है मौत हो गई है, जिसमें राज्य में बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा की बात करें तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तो उनका निधन हो चुका है। तो 55 लोगों की मौत हो गई है। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करेंगे अभी आज की जो परिस्थिति है उसमें 99 लोगों का जो भाग्य का जो फैसला है वो आज होने वाला है। उसमें महिलाएं भी हैं। एक बड़ा स्कैम था और ये 1996 से ये मामला चल रहा है, एक लंबी अवधि तक जो है तमाम जो चीजें हैं वो चलती रही हैं। और ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है काफी उसमें तमाम आपके जो एविडेंस हैं और वो प्रक्रियाएं चलती हैं, क्या एविडेंस दिया जाता है, तो तमाम चीजों को लेकर देखेंगे तो 99 लोगों का भाग्य का फैसला होना है। और इन 96 से लेकर अब तक देखेंगे तो लालू यादव रांची के रिम्स में रहे हैं जब उनकी तबीयत खराब हुई। होटवार में जब वो थे तो बिहार के कई जिलों से जो छोटे बड़े तमाम जो नेता हैं वो वहाँ होटवार जेल पहुँचते थे। यहाँ तक कि जब वो रिम्स में थे तो वहाँ भी तमाम लोग आते थे, मिलते थे और अपने अपने घरों से खेत बाड़ी से जो है सब्जी सत्तू तमाम चीजें लेकर आते थे। तो कहीं ना कहीं लालू यादव जो है एकदम जो राजद का जो अंतिम जो कार्यकर्ता है वहां तक वो उनकी एक पहुंच, एक कांटेक्ट होती थी और हर कोई देखने आता था, समझने आता था। तो कहीं ना कहीं राजद के तमाम जो कार्यकर्ता है आज के समय में भी लालू यादव को अपना एक भगवान मानते हैं। और यही वजह है कि जब अभी कई जगहों में अभी भी जो है पूजा के हक में आता है तो राहत तो होगी, लेकिन अगर लालू के जी 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 मैम एक बार पहले पूरा परिचय अपना दे देंगे। मैं आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता हूं, अनीता यादव। अनीता जी, ये बताइए, अभी आप लालू जी के करीब बैठी थी, क्या क्या बातचीत हो रही थी, क्या मतलब कुछ नहीं, हम लोग तो काफी एंजॉय कर रहे थे, इधर उधर की बातें हो रही थी, चाय पी रहे थे। तो अभी वही आपसी बातचीत, परिचय, सबके बारे में जान रहे थे। जो लोग जो भी यहाँ पे और भी जो ठहरे हैं पार्टी के, जैसे कांग्रेस के कोई प्रभारी थे, तो उनको भी आशीर्वाद देना जो आए, सबसे अपना मिलना जुलना, हंसना बोलना, जो लालू जी का अंदाज है उसी अंदाज में। और आज को लेकर के क्या मतलब क्या आप लोगों ने पाया, मन में क्या चल रहा उनका? देखिए, जहाँ तक बात लालू जी की है तो हम सभी कार्यकर्ता, क्या मतलब पूरे देश के जो गरीब गुरबा हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनकी तो एक ही इच्छा होगी कि हमारे जो मसीहा हैं वो हमारे बीच जल रहा है। बाकी जो संघर्ष करने वाला इंसान है, जो इनके लिए संघर्ष कर रहा है, वो इन सब चीज से घबराने वाला नहीं है। लालू जी बिल्कुल ही नॉर्मल, एकदम शांत स्थिर, समुद्र के भांति अटल, पूरे विश्वास के साथ अभी भी वैसे ही है। उनमें बाकी दिन और आज में कोई फर्क नहीं। ये बताइए अनीता जी की जो पार्टी का जो संगठन है, पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो कितना बेचैन है?
कहीं कोई बेचैनी नहीं है, आस्था है न्यायालय पे, न्याय पे एक भरोसा है कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए और होगी। नहीं होती है तो लोगों के मन में निराशा होगा। जो एक आस्था है न्यायालय को लेके, न्याय के प्रति, तो वो जरूर कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगा। बट फिर भी चूंकि लोकतंत्र है और हम लोग इसके महत्व को समझते हैं, तो कहीं भी उसके गरिमा में या उसके ये को ठेस पहुंचाने की कोशिश हम लोग हरगिज भी नहीं करेंगे। आज भी पटना से और भी कोई लोग आने वाले हैं? नहीं, अभी मेरे को तो इसकी कोई जानकारी नहीं है कि कोई आने वाला। संगठन को लेकर क्या गुरु मंत्र उन्होंने दिया? नहीं, उस पे कोई बात नहीं हुई है। नहीं, वो तो कल अभी चल रहा है यहाँ पे, हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, उसके बाद जो होगा चुनाव होगा। हमारे साथ जयसिंह यादव भी जुड़े हैं, ये भी लालू यादव के काफी करीब रहे हैं। क्या आज बातचीत हुई है, बता सकते हैं? लालू यादव से पारिवारिक बात हुई है, अच्छे माहौल में बात हुई है, और हम लोग भगवान बजरंगबली से प्रार्थना किए हैं, कल रात में पूजा करवाए हैं कि इनका सब बरी होगा। अंजनी देखिए, हर नेता हर कार्यकर्ता ये चाह रहा है कि जो फैसला सुनाया जाए वो लालू के हक में आए। आप इनके साथ बने रहिए, इन्हें बनाए रखिए, इनकी राय लेंगे हम। और भी कार्यकर्ता और नेता वहां जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे यहाँ पर, कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड के स्टेट गेस्ट हाउस से, जहां लालू रुके हुए हैं और आज उनकी पेशी होनी है, सुनवाई, आज फैसला आना है चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। और हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। स्टेट गेस्ट हाउस के पास से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंजनी, आपके साथ आरजेडी नेता कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, आज फैसला आना है, ये बहुत बड़ा दिन है लालू प्रसाद के लिए भी और पूरे आरजेडी के लिए भी, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से बताया गया कि कई लोग जो हैं अपने अपने घरों में पूजा कर रहे हैं, कई जगह मंदिरों में प्रार्थना और पूजा हो रही है, तो कहीं ना कहीं लालू यादव के प्रति जो लोगों के, जो कार्यकर्ताओं की जो आस्था है, वो आप समझ सकते हैं। अनीता जी से फिर बात करते हैं। अनीता जी, आज फैसले की घड़ी है, मतलब बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। क्या मीशा भारती से भी बातचीत हुई और परिवार के अन्य लोगों से कुछ बातचीत हुई? क्या लोग कह रहे हैं? देखिए, जो भी हैं सभी लोग नॉर्मल हैं और सभी को आस्था है। जैसे अभी बैठे थे तो रोहिणी जी का कॉल आया, सभी में बहुत धैर्य है और न्याय पे भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है, तो कोई घबराया हुआ नहीं है, सब शांत है, सब स्थिर है। लालू जी के बच्चे हैं तो ये तेजस्वी जी भी आने वाले थे लेकिन शायद वो नहीं आए। क्या टेलीफोन से बातचीत हुई? नहीं, हम लोगों से तो बात नहीं, लालू जी से तो हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, आप लालू यादव से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, आज से नहीं, अविभाजित बिहार से। अभी की जो परिस्थिति है, इसमें पार्टी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पार्टी के कार्यकर्ता क्या बोलेंगे? अभी का जो वर्तमान परिस्थिति है, चूंकि आरजेडी का ये भूमि रहा है झारखंड, ये समाजवादियों का भूमि रहा है, पलामू, देवघर, हजारीबाग, रांची भूमि रहा है। लालू यादव जब शुरू में जब पीक में थे तो 25 को 30 ठो एमएलए बनते थे, उसके बाद राज्य बनने के बाद भी 12, लास्ट में 12 एमएलए हम लोग रह गए थे। अभी लालू यादव चिंतित है संगठन को ठीक करने के लिए, संगठन कैसे मजबूत हो, कैसे हमारा ज़्यादा विधायक चुन के आवे, कैसे सरकार में हमारी भागीदारी हो और कैसे गरीबों के पीछे हम रहें। तो 3 करोड़ आदमी का, गरीबों का, दलितों का, आदिवासियों का और गरीब का लालू यादव ने बहुत काम किया है। झारखंड में इतना काम लालू यादव किए हैं अपने समय पर कि आज भी गरीब, दलित, आदिवासी और गरीब जो झोपड़ी में रहते हैं वो लालू यादव के लिए दुआ करते हैं। और लालू यादव के सक्रिय होने से हमको लगता है कि झारखंड में फिर वही दिन आएगा जो 1990 में था, 95 में था। याद रखिएगा, अगला चुनाव जब होगा तो लालू यादव का जो पार्टी है वो 1990 वाला जो कहानी था, 95 वाला, वही कहानी होगी। अनीता जी थोड़ा सा इधर आ जाए। अनीता जी, ये बताइए कि लालू जी के साथ लगभग हमें लगता है कि 1 घंटा के करीब आप बैठी थी, जो उनका जो मतलब अन्य और क्या क्या मुद्दों पे बातचीत कर रहे थे और कार्यकर्ताओं के लिए क्या उन्होंने नसीहत दी है? अभी तो जैसे बहुत कार्यकर्ता नहीं थे, हम लोग 2-4 लोग ही थे, बाकी बिहार के ही थे, तो अभी नॉर्मल ही सब बातें हो रही थी और बोले थे भी बहुत खुश नुमा माहौल था, हंसी मजाक हो रहा था, और तो उस तरह के भी कोई बात चर्चा नहीं हुई जी।
तो देखिए कहीं ना कहीं जो लालू यादव हैं, जिस तरह से अनीता जी ने बताया कि जब वहां बैठे थे तो तमाम लोगों से हंसी मजाक हो रही थी, तो कहीं लालू यादव की यही खासियत है आरती। लालू यादव को आप देखेंगे, लालू यादव जब मीडिया के भी बड़ा सेंटर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो उनकी बातों जो है बातों से तमाम लोग हंसते हैं और कहीं ना कहीं उनकी खोजते भी रहते हैं। उनको नाम बाय नाम सारे कार्यकर्ता याद रहते हैं, फेस से, नाम से। हम लोग तो बहुत कम लोगों को जानते हैं और उसमें भी भूल जाते हैं। वो सभी को याद रखते हैं और सबका हालचाल, ऐसा नहीं कि कोई हाँ बिल्कुल सबको बैठे हैं कि नहीं, सब चाय पी रहे हैं कि नहीं, वो कैसा है, वो कैसा है, तो सब कुछ जानना और ये करना इस उम्र में भी मायने रखता है। हर कोई लालू नहीं हो सकता। अब उनके लिए क्या आप भी घर में जाएंगे, कुछ प्रार्थना करेंगे? ईश्वर से हमेशा प्रार्थना है और रहेगा ही। और आज तो हर समाजवादी प्रार्थना कर रहा होगा, जो समाजवादी विचारधारा रखता है। तो हर भारत का हर किसी भी कोने से हो, वो आज प्रार्थना कर रहा होगा। मैं भी करूंगी। अच्छा, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर के भी कुछ अपनी प्रतिक्रिया लालू यादव दे रहे हैं? जी इनसे बातें हुई। लालू यादव जी कहें, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन बहुत खराब है और समाजवादी पार्टी की सरकार वहाँ बन रही है। वहाँ पर समाजवादी पार्टी वहाँ की जनता निर्णय ले चुकी है। 50-60 सीट में भाजपा की वहाँ दम फूल जाएगी। बंगाल वाली कहानी होगी उत्तर प्रदेश में और अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और समाजवादी की सरकार वो बनेगी। लालू यादव ये भी कुछ बातचीत हुई अनीता जी की, झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्या कुछ नामों की चर्चा हुई? नहीं, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं। बताया ना आपको, अभी यह सदस्यता अभियान चल रहा है और संगठन का, तो अभी तो होना ही था, चुनाव होना ही था। तो चुनाव की प्रक्रिया हो रही है और उसके बाद चुन करके हमारे अध्यक्ष आएंगे, उस पर भी कोई चर्चा नहीं। ये देखिए आरती, जब लालू यादव बैठते हैं तो हंसी की भी बात होती है, बिना राजनीति की बिल्कुल। बात आप देखिए बिल्कुल शांत और कार्यकर्ता और नेता भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं अंजनी कि आज फैसला लालू के हक में आए और ये फैसला सिर्फ लालू के हक में नहीं होगा, पूरी आरजेडी के हक में होगा। और इसी इंतजार में नेता और कार्यकर्ता डटे हुए हैं। इंतजार है अब उस फैसले का जब कोर्ट ये फैसला सुनाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। तो देखिए, कभी राजनीति की धुरी माने जाने वाले लालू प्रसाद यादव, बिहार में अगर राजनीति की बात होगी, पूरे देश में राजनीति की चर्चा होगी, तो लालू प्रसाद एक ऐसा नाम जिसके बिना शायद भारतीय राजनीति अधूरी है। लेकिन चारा घोटाला मामला सामने आने के बाद धीरे धीरे फैसले आते गए, सजा का ऐलान हुआ। जब सजा काटकर बाहर निकले लालू, अब एक मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का बचा है, जिसमें आज फैसला सुनाया जाना है। सीबीआई की विशेष अदालत आज इस मामले में फैसला सुनाने वाली है और इसलिए इंतजार अब लालू प्रसाद को नहीं, सिर्फ आरजेडी को नहीं, बल्कि पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी हैं कि क्या फैसला आता है। क्या लालू बाहर रहेंगे, क्या लालू को राहत मिलेगी या फिर वापस उन्हें जेल जाना पड़ेगा? ये तमाम चीजें हैं, अटकलें अभी लगाई जा रही हैं तरह तरह से कि क्या कुछ होना है। नेता और कार्यकर्ता स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, सभी को इंतजार है इस फैसले का। हम भी लगातार इस बड़ी खबर पर बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।